जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरफ परफॉर्म कर सकता है। कल 25 जून है, तो 25 जून को देखते हैं वेडनेसडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि आज क्या हुआ मार्केट में। ट्यूसडे ट्यूसडे का मैंने बताया था आज ट्रैप डे होगा। और देख लीजिए आप क्या हुआ है आज आज कैसे ट्रैप लगा है। आप पूरा पूरा पिक्चर क्लियर। मार्केट गैप अप ओपन हुआ इसी इसी लेवल को सपोर्ट लेकर के, और एक पॉजिटिव न्यूज़ थी सीज फायर वाली। ठीक है, सीज फायर वाली न्यूज़ के कारण ये ऊपर की तरफ खुला। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ था कि ये सब लेवल टैप होना बाकी है ऊपर के लेवल। क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट आई थी लास्ट टाइम, ये वाली जो गिरावट आई थी, इसके ऊपर पीओआई है, मैंने बताया हुआ था। और ये सब पीओआई से मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ पर एक और पीओआई था, ये वाले पीओआई से एग्जैक्ट मार्केट गिरा है। और ये थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई है, मतलब एचटीएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। और यहाँ से अगर मार्केट में देखिए, ये सब पूरी लिक्विडिटी ये उठा चुका है। दैट मीन्स अब यहाँ से एक फॉल आने के संकेत दिखाई दे रहे थे, और वो आ भी गया। ठीक है, वो आ भी गया। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या पोजीशन बन सकती है, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और कहाँ कहाँ पर क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, वन डे में, तो वन डे में क्या दिखाई दे रहा है, इस ऊपर के लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। दैट मीन्स क्या है, ये एक बेकार संकेत है दोस्तों। ऊपर के लेवल से ये एक सेलिंग प्रेशर है। और कई बार क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक बार और लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि ऊपर पे और लेवल होता है तो उसको भी लेने के लिए चला जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ऊपर में हमारे पास में लेवल देखिए, ये सब मैंने बताया हुआ है, 25,622, 25,483। तो ये एक सब वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पर। और ये सब लेवल T1 वगैरह भी है हमारे पास में। T1 जो है 25,834 कुछ का है। लेकिन यहाँ पर भी एक जो गिरावट है, ये भी एक अच्छा जोन है, ऐसा कोई ख़राब जोन नहीं है। ये लास्ट वाली पीओआई है, अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो देखो, यहाँ पे तो इस पूरे लेग पे, अगर ये लेग इस तरह से है तो इस लेग के ऊपर आ चुका है मार्केट। ठीक है ना, इस लेग इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर आ चुका है मार्केट, ऊपर आ चुका है। दैट मीन्स क्या है, ये जो पूरा कैंडल है, ये वाला एरिया, तो ये जो जोन है ये भी टैप हो जाएगा ऊपर का। ठीक है, अगर यहाँ से गिरावट, एक थोड़ी बड़ी गिरावट आएगी। बड़ी गिरावट का मतलब क्या होता है, जैसे आज एक गिरावट ये देखने को मिल रहा है ना, तो एक बार क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इस गिरावट से आ सकता है। अगर ऊपर मिलता है तो यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। और फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा कोई न्यूज़ के कारण गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ कहीं तक भी मार्केट जा सकता है, तो वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। देखो, अगर इसको मैं लाइन चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक, ये इसको भी मान के चलो दो, और ये तीन, और ये चौथी बार यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स ये वाले जो पैरेलल चैनल है, इस पैरेलल चैनल के टॉप पे है मार्केट। तो टॉप पे मार्केट तो क्या हो सकता है, देखिए दो चीज़ें होती है इस तरह के सिनेरियो में। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इस तरह का सिनेरियो जब भी बनता है ना, बार बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को टैप करके प्राइस ऊपर, और यहाँ से रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आ रहा है, देन फिर यहाँ पे पहुँच चुका। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दो तरह से, सीधा सीधा या तो ये नीचे आ जाए, या फिर क्या करता है, इस तरह से स्विंग बना करके वो धीरे 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 आता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, किस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। देखिए, इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे धीरे धीरे वाला बन चुका है, यहाँ पर भी पूरा धीरे धीरे वाला है। तो यहाँ पे फास्ट रिकवरी आई थी, यहाँ पे शार्प डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर ये चढ़ते समय ये कथाकली किया था। लेकिन अब ये गिरते समय एक शार्प फॉल आ रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए, ये जो बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं ना, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, और ये जो मिडिल का पार्ट है, तो मिडिल के पार्ट से क्या होता है, कई बार मार्केट ऊपर की तरफ खिसक जाता है। खिसक के फिर ये इस तरह से धीरे धीरे यहाँ तक, या फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर शार्प फॉल आ सकता है। दूसरा कंडीशन ये, तो इस किसी लेवल तक प्राइस आ सकता है। तो इस लेवल पर हमको देखना पड़ेगा क्या कोई पीओआई है, इस पूरे एरिया पे क्या क्या पीओआई है, वो सब हमको मार्क करना पड़ेगा। कल के लिए क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए कल के लिए दिखाई पड़ रहा है, देखिए प्रीवियस डे हाई है, लो है, ओपन है, क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये जो गिरावट आई है तो ये बहुत शार्प गिरावट है। तो यहाँ पे हमारा एक जोन निकल के आ रहा है, ये जोन आप नोट कर सकते हैं, ये है अपना
25,183 से लेकर के 25,116 ये सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। अगर यहाँ कहीं पर प्राइस आता है और यहाँ से फिर एक स्विंग बनाता है डाउन साइड का, तो फिर हमको डाउन साइड देखने को मिलेगा। डाउन साइड का जो टारगेट है, देखिए पहला टारगेट आपको ये दिखाई पड़ेगा 24,903 से लेकर के 24,879 के आसपास का ये वाला लेवल, ठीक है। दूसरा, ये लिक्विडिटी उड़ा सकता है 24,824, ये वाला जो लो है इसका उड़ा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तक का चांस यहाँ पे बन रहा है 24,900 24,879। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाले जोन तक आता हुआ प्राइस आने वाले समय में दिखाई देगा। ये लेवल है 24,799 से लेकर के 24,791, यानी कि 24,800 के आसपास का ये जो लेवल है, ये लेवल भी आपको मेरे ख्याल से दिखाई दे देगा आने वाले समय में, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है, ये सब गैप अप ये वाला एरिया है, ठीक है ना, 25,183 85 जो भी है, इससे भी ऊपर अगर निकलना शुरू होता है तो फिर ये जो प्रीवियस डे हाई है यानी कि आज का हाई, इसमें अगर छोटा मोटा कोई पीओ आई होगा तो उसको टैप करके प्राइस नीचे गिर सकता है। वैसे ज़्यादातर चांस है कि ये एकदम हाई को ही ले ले, ठीक है। तो इसका हाई ही मान के चलिए फिर 25,317 का जो ये हाई लगा है ना, ये वाला हाई रहेगा अपना टारगेट। इससे ऊपर निकलता है तो, अगर इससे ऊपर और निकल जाता है तो फिर हमको फिर अलग से टारगेट देखना पड़ेगा। वैसे पहला टारगेट रहेगा 25,483 का, ये वाला लेवल, ठीक है। यही हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर क्योंकि 25,500 का यहाँ पे बीच में रेंज आ जाएगा, तो यही हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर दूसरा टारगेट 25,622 25,638। तो बुधवार का एकदम सिंपल पिक्चर है, गैप अप होता है यहाँ पे, सिनेरियो कुछ बनता है 5 मिनट 15 मिनट में, तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मतलब यहाँ से हमारा टारगेट ये वाला रहेगा 24,900, और इस किसी लेवल पर अगर प्राइस आता है और कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हमारा टारगेट ये वाला जोन रहेगा। अब इन दोनों जोनों को कौन सा जोन पहले कटता है वो हमको ध्यान देना पड़ेगा, और जिस तरफ वो कटेगा तो फिर नीचे और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखो एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, एल टी फूड्स, ठीक है। एल टी फूड आज अच्छा खासा चला है, यहाँ से एक आया है, तो इसमें इंटरडे बेसिस पे मैं ये सिर्फ बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस है। देखिए 420 से लेके 413 के बीच में अगर यहाँ कहीं पे प्राइस आपको देखने को मिलता है तो यहाँ से एक अगर एक डिस्प्लेसमेंट आता है, मतलब इस तरह के बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना शुरू होता है ना, तो यहाँ से आपको ऊपर साइड जाता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर साइड आपको ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए। हाँ, 463 से लेके 458 ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा अगर नीचे आ जाता है तो। और नहीं तो फिर क्या है, 11% ये करीब करीब है, और अदरवाइज़ ये कल ही ये गैप अप खुल जाए तो यहीं कहीं तक का टारगेट इसका दिखाई पड़ रहा है। पहला टारगेट यही जोन रहेगा, ठीक है। तो ये एल टी फूड था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये जय माता रानी की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।